सरकार ने वहाँ हिल स्टेशन के लिए वहाँ से हटाकर इधर एक गांव को जगह दी। सत्रह साल से सरकार के साथ वैसा मसलत करते करते कि भाई सरकार को हमने विनती किया कि भाई हमारा जो गांव है, ये घर जो है हमारा, वो घर की जगह हमारे नाव पे हो जाएगा। गुजरात के डांग जिले में पश्चिम घाट पर्वतमाला की एक पहाड़ी चोटी पर बसा सापुतारा एक मशहूर हिल स्टेशन है। सापुतारा बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर सैलानियों के देखने और महसूस करने के लिए न जाने कितने ही नज़ारे हैं। अगर आप सापुतारा का मतलब पूछेंगे या ढूंढेंगे तो आपको बताया जाएगा सापुतारा का मतलब होता है सांपों का घर। लेकिन जो नहीं बताया जाता है कि सापुतारा भील आदिवासियों का घर है जो शायद सदियों से यहाँ रहते आए हैं। आज जहाँ बड़े बड़े होटल हैं वहाँ आदिवासियों के गांव थे और इन गांवों को विस्थापित करके ही यह हिल स्टेशन बनाया गया था। ये जो गांव है वो सापुतारा था पहला बोटिंग के पास। वहाँ से सरकार ने वहाँ हिल स्टेशन के लिए वहाँ से हटाकर इधर एक गांव को जगह दी और इधर अभी आज की तारीख में 300 के आसपास घर है। 300 के आसपास घर है, 1700 के आसपास यहाँ की आबादी है। और ये जो प्रश्न अभी हमने जो 17 साल से सरकार के साथ वैसा मसलत करते करते कि भाई सरकार को हमने विनती किया कि भाई हमारा जो गांव है, ये घर जो है हमारा, वो घर की जगह हमारे नाव पे हो जाएगा। और हमारे बाप दादा की खेती तो गई अभी। सापुतारा हिल स्टेशन की स्थापना के लिए जो आदिवासी बेघर हुए उनमें से कई परिवारों को आज तक अपने घरों का मालिकाना हक नहीं मिला है। पिछले 17 साल से ये परिवार इस कोशिश में उलझे हैं कि उन्हें कम से कम उस जमीन का पट्टा मिल जाए जिस पर उनके घर बने हैं। जाहिर है यहाँ के आदिवासियों से जब ये जमीन ली गई होगी तो उन्हें कुछ वायदे भी किए गए होंगे। मसलन उनको रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी बेहतर बनेगी, लेकिन ना तो पहले कभी ऐसा हुआ है और ना अब होने की उम्मीद है। ये आदिवासी अपने घरों का टैक्स भरना चाहते हैं जिससे प्रशासन या बैंक इन आदिवासियों को इन घरों का मालिक मान ले और ये आदिवासी उन घरों को गिरवी रख के लोन ले सकें। हमारे पास जो सिर्फ घर बचा है वो घर हमारे कब्जे में होगा और उसका हम घर का किराया भरेंगे, जो महसूल कर आता है वो भरेंगे। तो वहाँ से वो घर से हमें जो कुछ बच्चों पढ़ाने के लिए कि अभी पढ़ा लिखा बच्चा है उसको काम धंधा नहीं मिलता, तो उसके लिए वो घर के ऊपर बैंक में से थोड़ा घर तारण रख के कर्जा लेके वो लड़के को भरण पोषण के लिए थोड़ा राहत हो जाएगी। गुजरात का डांग जिला क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे छोटा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 1764 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में कुल 311 गांव हैं। यहां की लगभग पूरी आबादी आदिवासी है जिसे जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। डांग में कुल आबादी में से करीब 98% आदिवासी आबादी है। यहाँ के आदिवासी समूहों में कुनबी, भील और वारली सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। इन 3 आदिवासी समुदायों के अलावा भी इस जिले में कोतवालिया और कोलचा भी रहते हैं। गुजरात का डांग जिला आर्थिक तौर पर देश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों में शुमार है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार डांग जिले का 77% से ज़्यादा जंगल है। ये जो डांग है सर, वो गुजरात की दक्षिण की छोर पे आया है, महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। और ये डांग के अंदर 96% ट्राइबल लोग रहते हैं, जहाँ पर भील, कुनबी और वारली ये 3 प्रकार के आदिवासी रहते हैं।
जिनमें से बड़ी तादाद में लोग जो है वो कुंबी है, सेकंड नंबर पे भील आते हैं और थर्ड नंबर पे वारली आते हैं। डांग में ज़्यादातर लोग कोंकणी भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा गुजराती और मराठी भी बोली जाती है। दरअसल डांग में एक समय में भीलों का राज था, लेकिन किसी समय में कोंकणी यहां पर खेतों पर मजदूरी करने के लिए आकर बस गए थे। समय के साथ कोंकणी यहां का सबसे प्रभावशाली समुदाय बन गया है। कुंबी जो है वो आप जैसे जानते हो कि कोंकण प्रदेश से आए हुए हैं लोग हैं। वो ज़्यादातर खेती के से ताल्लुक़ रहते हैं, खेती वगैरह करते थे। और यहाँ की मूल जो कोई जाति है वो भील है। तो भील तो यहाँ की राजाशाही बादशाही ठाट में रहने वाली प्रजाति और राजा थे उनके। तो कुंबी उन्हीं के लिए आए थे खेती के लिए। भील जो राजा थे उनकी खेती के लिए वो लोग आए थे। और कुंबी जो है उनके अंदर जो शादी ब्याह वगैरह होता है तो लड़का लड़की देखे तो एक ही कुड़ में वो शादी नहीं बनाएंगे या लड़का लड़की देखेंगे नहीं। जैसे कि मानो गवड़ी है, एक कुड़ है, तो गवड़ी कुड़ में शादी नहीं बनाएंगे, वो गवड़ी चूरिया कुड़ में शादी बना सकते हैं। ऐसी वो कुंबी लोग की है। और ज़्यादातर यहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उनमें वो अक्सर वो उसी ढंग से जो पहले उनके पूर्वज करते आते थे उसी ढंग से वो अभी भी पूजा अर्चना करते रहते हैं। डांग के आदिवासियों के जंगल की जमीन पर अधिकार के मामले को सेटल करने की पहली कोशिश साल 1969-70 में बताई जाती है। उस समय राज्य के राजस्व विभाग ने डांग में सर्वे कराया था, लेकिन उस समय भी सिर्फ 12,000 परिवारों को ही जमीन का मालिकाना हक दिया जा सका था। बताया जाता है कि 1990 के दशक में अनुसूचित जनजाति आयोग ने इन मामलों का समाधान करने की एक और कोशिश की थी, लेकिन उस समय के कानूनी प्रावधानों की वजह से तब भी ज्यादातर आदिवासियों को अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका था। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, जिसके तहत जंगल पर आदिवासियों और जंगल में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक अधिकार को मान लिया गया। इस कानून से उम्मीद थी कि आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन डांग में अभी भी हजारों आदिवासी परिवार हैं जिन्हें जमीन का पट्टा नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार 2009 से 2020 के बीच डांग जिले में प्रशासन ने कुल 7,341 पट्टों के आवेदन में से सिर्फ 3,187 दावों को ही स्वीकार किया। वो जमीन 1969 के साल में गांव हटाया और ज़मीन भी 69 के साल में ले ली। जब भी गुजरात का मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई था उस टाइम पे लिए थी। और 1970 में जो बाकी घर जो बचा था, प्राइवेट घर था, वो 1970 के साल में यहाँ वो विलेज के लिए वो ज़मीन मापने की और यह घर उसका हमारा जो घर का जो सामान था कुछ, वो सामान सभी हमें जो प्लॉट दिया था ना उस प्लॉट में ही ये घर बना है, लेकिन हाँ शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि 48 साल के बाद अभी एक कुटुंब का 2-3 कुटुंब हो गया। इसके वजह से जो मूल प्लॉट था तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों के पास ढोर ढाकर था, गाय भैंस थी, तो उसके लिए वाड़े को भी जगह दी थी। अभी तो ढोर ढाकर किसी के पास बचा है, किसी के पास नहीं बचा, लेकिन उनको जो बड़ा प्लॉट दिया था ना उसमें ही अभी जैसा जैसा कुटुंब बढ़ता गया और वैसा वैसा वो झोपड़ा पीछे फैलता गया। गुजरात में देश के कई दूसरे राज्यों की तरह ही आदिवासियों का विस्थापन और पुनर्वास एक बड़ा मसला रहा है। सापुतारा में जहां आदिवासी पिछले 17 साल से अपने ही घरों के मालिकाना हक पाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं जिले के बाकी आदिवासियों को वन अधिकार कानून के बावजूद जमीनों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं।